हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के एमसीक्यूज के बारे में बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो कि लिपिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के हैं। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है लिपिड्स आर। अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, सेकंड हाइड्रोफोबिक होते हैं, या बोथ होते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हाइड्रोफोबिक। तो जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसके बाद में सेकंड है क्वेश्चन विटामिन डी इज। अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि जो विटामिन डी है वो इनमें से क्या जो है वो होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फैट सॉल्युबल, सेकंड ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल, थर्ड है नॉट सॉल्युबल इन बोथ, फोर्थ ऑप्शन है बोथ सॉल्युबल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फैट सॉल्युबल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटी एसिड प्लस अमीनो अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज। अब हमें ये बताना है कि ये जो सब मिलके जो है हम इसे क्या बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है सल्फोलिपिड, सेकंड है अमीनोलिपिड, थर्ड है फॉस्फोलिपिड और फोर्थ है ग्लाइकोलिपिड। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ग्लाइकोलिपिड। तो इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल को ए टू बीटा कीटो एसाइल को ए इज। अब हमें ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन, सेकंड है इनॉइल को ए डिहाइड्रोजनेज, थर्ड ऑप्शन है डिहाइड्रोजनेशन और फोर्थ है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये जो कन्वर्जन है वो डिहाइड्रोजनेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसाइल को ए टू ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल को ए इज। तो हमें ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन है वो किस तरह का कन्वर्जन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन, सेकंड है डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड है क्लेवेज और फोर्थ है हाइड्रोजनेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो डिहाइड्रोजनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन। अब हमें ये बताना है कि जो कीटोन बॉडीज होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है लिवर, थर्ड है ब्रेन और फोर्थ है इंटेस्टाइन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लिवर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एसिटोएसिटेट टू एसीटोन इज द रिएक्शन फॉर। अब हमें ये बताना है कि जो कन्वर्जन होता है एसिटोएसिटेट का एसीटोन के अंदर, वो रिएक्शन जो है वो किसके लिए जो है वो होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कीटोन बॉडीज, सेकंड यूरिया साइकिल, थर्ड ग्लाइकोलाइसिस, फोर्थ एचएमपी शंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कीटोन बॉडीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम इज डन बाय। अब हमें ये बताना है कि जो एक्टिवेशन होता है लाइपेज एंजाइम का वो किसके द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ट्राइग्लिसराइड, थर्ड है ग्लूकागॉन और फोर्थ है नन। तो उसके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ग्लूकागॉन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ मेन कीटोन बॉडीज। उसमें एग्जाम्पल जो है वो मेन कीटोन बॉडीज का इनमें से क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट, सेकंड अल्फा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट, थर्ड एसिटोएसिटेट और फोर्थ सक्सिनेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट। तो ये जो है कीटोन बॉडीज का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटोएसिटाइल को ए इज कन्वर्टेड टू 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल को ए बाय। अब हमें ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन है वो किस एंजाइम के द्वारा जो है होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफरेज, सेकंड थायोलेज, थर्ड सक्सिनेट और फोर्थ है हाइड्रोलेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, थायोलेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल कीटो एसिडोसिस इज। अब हमें ये बताना है कि अल्कोहल कीटो एसिडोसिस जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज, सेकंड डिक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज, थर्ड इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, फोर्थ डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज इज नोन हैज। अब हमें ये बताना है कि जो कीटोन बॉडीज के लिए टेस्ट होता है वो क्या बोलते हैं उस टेस्ट को। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिनोरा टेस्ट, सेकंड रोथेरा टेस्ट, थर्ड वैन आर्क टेस्ट और फोर्थ शिक टेस्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रोथेरा टेस्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर यूरिन रिक्वायर्स।
अब हमें ये बताना है कि जो टेस्ट होता है यूरिन के लिए, उसके लिए क्या जरूरत होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, सेकंड अमोनियम कार्बोनेट, थर्ड अमोनियम फॉस्फेट और फोर्थ लिक्विड अमोनिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। अब इसमें ये बताना है कि जो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड का वो कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है राइबोसोम और फोर्थ है वैक्यूल्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाइल एसिड है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है लिवर, थर्ड है इंटेस्टाइन और फोर्थ है स्टमक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिवर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीनो डेऑक्सीकॉलिक एसिड जो है वो क्या टाइप का क्या जो है वो टाइप का होता है। उसके बाद में इसमें जो ऑप्शंस है वो है कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट, बाइल एसिड्स और हार्मोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाइल एसिड्स, क्योंकि ये जो है वो एक टाइप का बाइल एसिड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम जो कि हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल को 27 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सी एंजाइम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेरॉल 27 हाइड्रोक्सिलेज, सेकंड 27 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, थर्ड 27 डाई हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोलेज, फोर्थ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए स्टेरॉल 27 हाइड्रोक्सिलेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोलेज जो है वो किस कन्वर्जन के अंदर हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रेग्नेनोलोन टू प्रोजेस्टेरोन, सेकंड कन्वर्जन ऑफ प्रेग्नेनोलोन टू 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, थर्ड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन, फोर्थ कन्वर्जन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉन टू एल्डोस्टेरॉन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हेपेटिक स्टेटोसिस जो है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फैटी लिवर, सेकंड है ओबेसिटी, थर्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस, फोर्थ है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए फैटी लिवर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल अमीनो एसिड इज। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है एसेंशियल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलीन, सेकंड एलेनाइन, थर्ड लाइसिन और फोर्थ आर्जिनिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी लाइसिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटामिक एसिड इज। अब ग्लूटामिक एसिड जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रल अमीनो एसिड, सेकंड एसिडिक अमीनो एसिड, थर्ड बेसिक अमीनो एसिड और फोर्थ एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एसिडिक अमीनो एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टायरोसिन इज। टायरोसिन जो है कौन सा टाइप का अमीनो एसिड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेटिक अमीनो एसिड, सेकंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, थर्ड एसिडिक अमीनो एसिड और फोर्थ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड बाय। तो हमें ये बताना है कि जो अमीनो एसिड जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस, सेकंड रिडक्शन, थर्ड इंट्रामोलिकुलर और फोर्थ ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो किस के द्वारा जो है कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है इंट्रामोलिकुलर और फोर्थ है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी इंट्रामोलिकुलर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रुलिन रिएक्ट्स विद एस्पार्टेट टू फॉर्म। अब हमें ये बताना है कि जो यूरिया साइकिल होती है उसके अंदर जो सिट्रुलिन है वो एस्पार्टेट के साथ में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्निथीन, सेकंड है आर्जिनिनोसक्सिनेट, थर्ड है फ्यूमरेट और फोर्थ है मैलेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी आर्जिनिनोसक्सिनेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बामोइल फॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑर्निथीन टू फॉर्म। अब हमें ये बताना है कि जो कार्बामोइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथीन के साथ में मिलके क्या फॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिट्रुलिन, सेकंड है आर्जिनिनोसक्सिनेट, थर्ड है फ्यूमरेट और फोर्थ है मैलेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिट्रुलिन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथीन इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ। अब हमें ये बताना है कि जो ऑर्निथिन है वो किसका पोटेंट इनहिबिटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्पार्टेट एंजाइम, सेकंड है आर्जिनेज, थर्ड है फ्यूमरेज और फोर्थ है लाइएज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी आर्जिनेज।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय यूरिया साइकिल इज। अब हमें ये बताना है कि कितनी नेट एनर्जी जो है वो यूरिया साइकिल के द्वारा यूटिलाइज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 एटीपी, सेकंड 2.5 एटीपी, थर्ड 1.5 एटीपी और फोर्थ 2 एटीपी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 1.5 एटीपी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव फॉर्म ऑफ बायोप्टेरिन इज। अब हमें ये बतानी है बायोप्टेरिन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन, सेकेंड ऑप्शन है ट्राईहाइड्रोबायोप्टेरिन, थर्ड है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन और फोर्थ है हाइड्रोक्सी बायोप्टेरिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मेलिल एसिटोएसिटेट फॉर्म्स 4 फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट बाय। अब ये जो कन्वर्जन है वो किसके द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लेवेज रिएक्शन, सेकंड आइसोमराइजेशन, थर्ड हाइड्रोक्सिलेशन और फोर्थ डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी आइसोमराइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल एलेनाइन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुवेट बाय। अब हमें ये बताना है कि ये जो कन्वर्जन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो फर्स्ट एंजाइम है अमीनो ट्रांसफरेज, सेकेंड अमीनो डिकार्बोक्सिलेज, थर्ड अमीनो कार्बोक्सिलेज और फोर्थ डीऑक्सी अमीनो ट्रांसफरेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोमिया इज ऑल्सो नोन एज। अब ये जो एक्रोमिया है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया, सेकंड एल्बिनिज्म, थर्ड एल्केप्टोन्यूरिया और फोर्थ टायरोसिनेमिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एल्बिनिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टायरोसिनेमिया इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ। अब हमें ये बताना है कि जो टायरोसिनेमिया है वो किसकी एब्सेंस की वजह से कॉज होती है डिजीज। उसमें जो ऑप्शन है वो है फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज, सेकेंड फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, थर्ड फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट डीहाइड्रोक्सिलेज और फोर्थ फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट डीहाइड्रोलेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-HTP इज कन्वर्टेड टू 5-HT बाय। अब हमें ये बताना है कि जो कन्वर्जन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, सेकेंड ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, थर्ड ट्रिप्टोफैन डीहाइड्रोजनेज और फोर्थ पेरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पेरिडॉक्सल फॉस्फेट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-HTP इज कन्वर्टेड टू सेरोटोनिन बाय। अब ये जो कन्वर्जन है वो किसके द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेरोटोनिन सिंथेज, सेकेंड 5-HTP डीकार्बोक्सिलेज, थर्ड 5-HT डीकार्बोक्सिलेज और फोर्थ सेरोटोनिन कार्बोक्सिलेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी HTP 5-HTP डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज यूज्ड टू कन्वर्ट। अब हमें ये बताना है कि जो एंजाइम है वो क्या किस कन्वर्जन में जो है यूज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेवोडोपा टू डोपामीन, सेकंड डोपामीन टू एपिनेफ्रिन, थर्ड डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन, फोर्थ नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हीम ब्रेक डाउन इनटू। अब हमें ये बताना है कि जो हीम है वो किसके अंदर टूटता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, सेकंड ग्लोबिन, थर्ड बाइल पिगमेंट्स और फोर्थ हेमिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बाइल पिगमेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलिरुबिन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ब्लैक पिगमेंट, सेकंड येलो पिगमेंट, थर्ड ब्लू पिगमेंट और फोर्थ रेड पिगमेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी येलो पिगमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेन्काइमिटस जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज। अब हमें ये बताना है कि जो पेरेन्काइमिटस जॉन्डिस है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, सेकेंड हिपैटिक जॉन्डिस और थर्ड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस और फोर्थ है नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी हिपैटिक जॉन्डिस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज। अब हमें ये बताना है कि जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, सेकंड है पेरेन्काइमिटस जॉन्डिस और थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और फोर्थ है नन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। सो गाइस ये थे कुछ एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री सेकेंड यूनिट लिपिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के। And thanks for watching this video. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit the bell icon to get notifications for my new videos.